मुन्ना राजा के चुनाव में एंट्री के बाद क्या यह मुकाबला चतुर्कोणी हो गया क्या? है ही नहीं है भाजपा। अच्छा, भाजपा टॉप 4 में भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पार्टी के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जिलाध्यक्ष या महामंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की थी, पार्टी में रहने की, आपको वो नहीं दिया गया, इस कारण आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। जिलाध्यक्ष जी ने यहाँ से दावेदारी की थी, आप सबने देखा है। दावेदारी की, उनके खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणियाँ की गई। इतने वरिष्ठ नेता प्रकाश पांडे जी ने किसानों की आवाज़ उठाई, उनको थाने में बंद करा दिया। कितने हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आज मौजूद, बातचीत करेंगे उनसे राजनगर विधानसभा के क्या हालचाल हैं और कौन जीत रहा है राजनगर का रण। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद सिंह जी आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने भाजपा से क्यों इस्तीफा दिया? आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि आप लगातार भाजपा से जुड़े रहे? आपने बहुत सारी ज़मीन पर ऐसे कार्य किए जो अन्य नेता इस क्षेत्र में नहीं कर पाए। जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में हमने लंबे समय तक काम किया और ईमानदारी के साथ किया, और मैंने राजनीतिक जीवन में कभी भी इस आधार पर पार्टी का काम नहीं किया कि मुझको कुछ मिले, मुझको कोई पद मिले या कोई हमको लाभ हो। इस उद्देश्य से आप सब लोग क्षेत्र में पता लें, ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति की जाती हो, राजनीति करने का उद्देश्य होता है जनसेवा। हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के आदमी परेशान ना हो, कहीं गड़बड़ हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और ये सब हम बराबर देख रहे हैं, आप भी देख रहे कि क्षेत्र में किसान मजदूर भारी परेशान, किसानों की ज़मीनें चली गई 4 लेन में। गंज घूरा भमीठा के लोग, बसारी के लोग चिल्लाते आज तक फिर रहे हैं, उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एक तानाशाही रवैया पूरा प्रशासन कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसके बावजूद भी किसान मजदूर सब परेशान रहे, विभागों में परेशान रहे, थानों से परेशान रहे, तहसील से परेशान रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी और मैं भारतीय जनता पार्टी में था, और अगर ये सब परेशानी हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी की लगाम जिनके हाथों में थी, वे सब तमाशा देख रहे थे। तो मैं इस क्षेत्र से आते हैं, लोकसभा से सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बाद भी किसानों के साथ लगातार, जैसे आपने बताया 4 लाइन है, रेलवे लाइन के भी काफ़ी लड़के अभी भटक रहे हैं, और जो केंद्र में जिनकी अच्छी खासी भूमिका अगर वो चाहें तो उनके लिए बहुत छोटा कार्य है। आपने क्या इस मुद्दे पर उनसे बातचीत नहीं की? मैं बराबर, आप जानते हो कि जब भी चाहे कोई नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हम सब लोग मिलने जाते हैं तो फूल गुलदस्ता लेके जाते हैं। जब भी मैं गया, मेरी फ़ोटो निकालने में कोई ना कोई कागज़ मैंने दिया, जब भी मुख्यमंत्री आए हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हों। और इस रेलवे लाइन का मुद्दा, जब हमारे सांसद सम्मानीय नागेंद्र सिंह जी थे, जब यहीं पर उनके घर पर भोजन था और सब रेल पीड़ित लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने दिल्ली बुलाकर इसमें बातचीत भी शुरू की थी। इसके बाद अब वो नई व्यवस्था हो गई। अब फिर क्या हुआ, रेलवे लाइन वाले भी काफ़ी निराश हैं इस क्षेत्र में। और सबसे बड़ी जो गुंडागिर्दी तो इसमें 4 लाइन में हुई कि आदमियों के, किसी की अगर 10 फुट ज़मीन गई तो कहो उसको 1 करोड़ दे दिए जाए, किसी की 10 एकड़ गई तो उसको 50,000 भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार खुलेआम हुआ, और आपने देखा कि मैंने ज्ञापन भी दिया इस संबंध में, और मैं देता रहता हूँ। इसके बावजूद भी ये बात नहीं सुनी गई, और एक पार्टी यहाँ पर एक मुट्ठी में लेकर कुछ लोग चलाने लगे। और सबसे बड़ा व्यवस्था या बाहरी लोग, एक पार्टी तो तुमको किसी आदमी ने टिकट देकर इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा दिया, अब ऐसा को भूमिया बन के रह जाए। इधर कि सब बड़े बड़े सियाने बूढ़े सब वर्ग के लोग मारे फिर रहे, उनको मान सम्मान सब तुम कुचल रहे। पूरा संस्कार और आचरण भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वे सब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे, और बड़ों का अपमान किया गया। आप देख रहे कि जिलाध्यक्ष जी ने यहाँ से दावेदारी की थी, आप सबने देखा है। दावेदारी की, उनके खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणियाँ की गई। इतने वरिष्ठ नेता प्रकाश पांडे जी ने किसानों की आवाज़ उठाई, उनको थाने में बंद करा दिया। कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए। आज हमें तो आश्चर्य लगता है कि आज भी
पुलिस प्रशासन के माध्यम से कहूँ 107-16 के नोटिस, जिला बदल के नोटिस, ये क्या है जी? चुनाव है, राजनीति है उनको। आपके कहने का मतलब है कि भाजपा के राज में भाजपा के लोग ही परेशान हुए सबसे ज़्यादा? सत्य बात है, जिस कारण आपने इस्तीफा दिया, यह आपका मुख्य कारण है? बिल्कुल मुख्य कारण हमारा इस्तीफा का ये है। और दूसरा कारण है मुख्य कि सब लोग एकत्रित होकर जब यहाँ से पार्टी लगातार हार रही तो हम लोगों ने एक मांग उठाई थी कि क्षेत्रीय प्रत्याशी दो। और क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी भी जात धर्म वर्ग का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी ने सम्मानीय प्रकाश पांडे जी ने, अजय मिश्रा जी ने, अरुण उपाध्याय जी ने और लव कुशनगर के हमारे सभी भाइयों ने कहा कि डॉक्टर साहब सबसे वरिष्ठ हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी काम करते करते निकल गई, आखिरी में इनको एक बार टिकट मिल जाए तो हम जो सीट भी निकाल देंगे। और ये आवाज़ भी उठाई और हम लोगों ने संकल्प लिया कि क्षेत्रीय प्रत्याशी दो, हम जिताएंगे। अगर बाहरी प्रत्याशी दोगे तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उस पर अटल हैं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हमने इस्तीफा देना उचित समझा। क्षेत्रीय प्रत्याशी की जैसी आपकी मांग थी और डॉक्टर घासीराम पटेल जी ने बीएसपी से फॉर्म बल्कि उनका भरने वाला है और वो बीएसपी से चुनाव में आ गए हैं, आप उनके साथ हैं क्या अभी? बिल्कुल 100%, क्योंकि संकल्प था और राजनीति मूल्यों के आधार पर होती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो बात कह दी सो कह दी, परिणाम कुछ भी हो। जब तय कर लिया, भगवान के सामने तय कर लिया कि हम क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए, क्षेत्रीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और नहीं आएगा तो विरोध करेंगे। और डॉक्टर घासीराम के नाम की सहमति बन चुकी थी, अब मैं उससे अलग नहीं हो सकता था, ना मेरे इस उसूलों में है और ना मैं किसी प्रकार के विघ्न बाधाओं के सामने विचलित हो सकता हूँ। कुछ पार्टी के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जिलाध्यक्ष या महामंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की थी, पार्टी में रहने की, आपको वो नहीं दिया गया, इस कारण आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। अरे हद कर दी, कहाँ की इच्छा थी? जब पार्टी पूछ रही थी पद देवे वाली बात का है, पर तो जिलाध्यक्ष का है। जिलाध्यक्ष तो हमारे अपने ही हमारे सब परिजन थे और वो जिलाध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे जिलाध्यक्ष हैं। अब उनकी सहनशीलता, जैसी उनने सहनशीलता दिखाई, भगवान ऐसी सहनशीलता को ना देवे। जिस प्रकार से उनने एक ये बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उनको जो दायित्व है जिलाध्यक्ष का उसका भी निर्वहन कर रहे, कोई भी आदमी ना करता है आज ऐसे समय में। जिस प्रकार से उनकी बेइज्जती हुई थी वो भी कर रहा है निर्वहन, ये बहुत बड़ी बात है। मुन्ना राजा के चुनाव में एंट्री के बाद क्या यहाँ मुकाबला चतुर्कोणी हो गया क्या? नहीं, चतुर्कोणीय मान रहे आप लोग, मान रहे चतुर्कोणीय हो गया है। हम चतुर्कोणी भाजपा तो है ही नहीं है। भाजपा टॉप 4 में भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भाजपा के प्रति जितना आक्रोश है, जितने उनकी गुंडागिर्दी से आदमी त्रस्त थे, जितने उनकी सामंतशाही से त्रस्त हुए, जितने भ्रष्टाचार से त्रस्त हुए, चाहे थानों में हो, चाहे तहसीलों में हो, चाहे जनपदों में हो, चाहे नगर पंचायतों में हो, जिस प्रकार चाहे बालू में हो, चाहे जुआ में हो, चाहे दारू में हो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और चाहे फर्जी प्रकरणों में हो, जिस प्रकार से जनता में उनके खिलाफ आक्रोश है, उस आक्रोश का खामियाजा आप देखना जिस दिन मतगणना होगी। भाजपा के लोग तो बोल रहे हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी। अरे कहाँ गंगा बहा दी? गंगा विकास की थे मैली कर दी। जब विकास की गंगा थी वह दूषित कर दी थे आके। और पूरे खजराव वहाँ कांटन से बिछा दो। अब तुमने देखी, आज लो सुनो कहूँ, आज लो कहूँगा खजरी को पेड़ लगाओ, खजरी के पेड़े अशुभ हो तो आदमी अपने कुआं खेतन से हटा दे, पूरे खजराव में गिर के खजरी धर दी, खजरी को कांटो बिसलो हो तो उनकी जैसी सोच हो, जैसे ये आदमी विकास कराओ। अच्छा खजरी के पेड़ हैं, खजरा की पहचाना बताई। अरे जो भगवान विश्वकर्मा को 2.5 दिन को रचो खजुराहो ही को इतिहास है, मंदिरों का इतिहास है। भगवान मतंगेश्वर होते जो संसार के मालक विराजे, उनकी कृपा है। जो सब छोड़ के खजरी के पेड़े लगा दे, वो पूरे जो G20 में करोड़ों रुपया खा पी गए मिलजुल के। जो क्या को विकास है, सब बदमाशी के काम करे, कोई विकास नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि एक सबसे बड़ा उन पर पाप को एक और बड़ा काम होगा कि मतंगेश्वर को जो मेला प्रसिद्ध तो और जौन मेला के लाने ही क्षेत्र के विधानसभा के लोग और दूसरे जिलन तक के अगले तर सकते वो मेला की झलक देख भी। बच्चा साल भर में गोलक में पैसा डाल के खजुराहो के मेला ही तैयारी करते। हमारी माताएं बहनें
उधर से सौदा खरीदती थी साल भर, किसान भाई सौदा खरीदते, मतंगेश्वर के दर्शन करते, इनके मारे उनके दर्शन नहीं हो पाए। उनको कारण जो है कि वो मेला महाराज बलवंत सिंह के नाम से लगत, तो स्वर्गीय बलवंत सिंह इतनी घृणा है न इस क्षेत्र की संस्कृति से, धरोहर से, कि ना उन्हें मंदिर अच्छे लगत, ना मतंगेश्वर अच्छे लगत, उन्हें खजरी के पेड़ अच्छे लगे। एक और नारा बीएसपी के साथ प्रबल होता जा रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, इसका क्या मतलब है? अब देखो अपने क्षेत्र को ये व्यवस्था रही, अपने क्षेत्र की जो सामाजिक समरसता रही, कहते ब्राह्मणन को मान सम्मान, सब जातन को मान सम्मान, सब मिलजुल कर रही थी। इनने जो जहर खोलो आके, और वास्तविकता जो इसमें ब्राह्मण समाज तो इतनी नाराज है कि जिसकी हद नहीं है। जब तो ब्राह्मण समाज यहाँ अपमानित करोगे, इन्हें ब्राह्मण समाज को चोला पैर के ब्राह्मण समाज में अपमान करो, अपमानित भाई ब्राह्मण, हमारे पूरे जो ब्राह्मण जिन्हें हम देवता कही, ब्राह्मण देवता, वे परेशान है। इसलिए वे भी पूरी ताकत से क्षेत्रवाद में हमारे साथ हैं और रहे हैं, हम उनके साथ ही सुख दुख में एक दूसरे के संगे रही। और घासीराम पटेल तो वैसे ही एक बहुत सज्जन और सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं और उन्हें सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो घासीराम पटेल के बाद अगर दूसरा नंबर आएगा तो किसका आएगा? अब देखो हम तो अपना मान, मतलब घासीराम पटेल की सीधी फाइट किससे है अगर आप भाजपा को चौथे नंबर पर रखते हैं? अब देखो जे आप लोग एग्जैक्ट पोल करे तो आप लोगों ने की ज़्यादा जानकारी रहा, हमें तो जो लगा फिर भी आपका एक तजुर्बा है राजनीति में, आपका इतना बड़ा नाम है। संजय बेनब जी आ गए, जैसे मुन्ना राजा साहब आ गए, तो जी इनमें से दो जन में से गो हमारे साथ फाइट में रहे कि नाती राजा साहब रह सकते हैं, जे रह सकते। और घासीराम पटेल के चुनाव जीतने के बाद 5 बड़े कार्य ऐसे कौन से होंगे जिस विधानसभा में ना नाती राजा कर पाए, ना अघोषित विधायक अरविंद पटेल कर पाए? देखो इस क्षेत्र में जो किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जी, तो इस क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था जो अब ऐसी कि कई गांव की लाइट और ट्रांसफार्मर खराब हो गए को 3-3 महीना से पड़े, तार टूटे रहे, लेना टूटे नहीं। कई जगह तो हमने आंदोलन कर के ट्रांसफार्मर धरवाए। जो बीडी शर्मा जी जो गांव गोद ले थे पहाड़ी, पता कि कोरोना में लाइट कट गई थी, कोई न जोड़वा पा रहा हो तो परेशान फिर रहे थे। हमने जाके धरना घेराव करो, 3-4 गाँव की लाइट तुरंत जोड़वाई। तो ये तो लाइट की समस्या, सिंचाई की समस्या, और सबसे बड़ी है आवारा पशुओं की समस्या। ये है आवारा पशुओं के मारे किसान रात के सो नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या जाके किसानी में कछु उपजत नहीं है। तुम देख रहे कि 3-4 साल से चौमासी की फसल भई नष्ट हो जाए, जैसे आसनौरदा कटाऊँ भाई पानी वैसे और नष्ट हो गए। इस साल तो हमने इसे ज्ञापन ही नहीं दो, पिछली साल तो ज्ञापन भी दो तो तहसील में जाके। तो एक जो हम सोच रहे हैं कि हर किसान के पास ट्रैक्टर है और किसान बेहद परेशान है, तो किसान को हम आंदोलन से, या तो बीएसपी के बिना सरकार नहीं बनेगी, बीएसपी शामिल होगी सरकार में। तो पहली बात है कि जो किसान हैं उन्हें 1 ट्राली बजरू बेचवे को अधिकार 1 दिन में बहुत चाहिए। वो भी किसान हो, बजरू भी किसान ही के खेत में हो, कौन से में वो अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत से 1 ट्राली बालू भरे और वे बेचवे को अधिकार बहुत चाहिए। तो जो नुकसान हो तो की भरपाई उसका आर्थिक लाभ होगा। हाँ। जी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि आवारा पशुओं की रोकथाम, बिजली की व्यवस्था, थानों तहसीलों में किसानों के साथ लूट ना हो, किसानों का राशन वितरण सही समय पे हो, और जो सारी समस्याएं मजदूरों की हैं, किसानों की हैं, बेरोजगारों की हैं, उनके ऊपर प्रमुख रूप से हल कराने का मुख्य मुद्दा रहेगा कि हमारे जो बेरोजगार व भाई फिर रहे उनको रोजगार की उपलब्धि हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री आचार संहिता के पहले लगातार घोषणाएं करते रहे, लाली लक्ष्मी जैसी योजना लाए, क्या उसका लाभ नहीं मिलेगा उन्हें? लाए वो तो सब चला था। देखो अब जो तो पंजाब में तो मिला था, ऐसे बहुत दिन 1 साल पहले से मिला था जी लाडली बहना न। ये तो वास्तविक का है कि अब जैसे राजस्थान में 500 को सिलेंडर मिला, और तो छत्तीसगढ़ में भी अपनी गौ माता को गोबर खरीदती से गौधन भी आदमी सुरक्षित कर रहा बांध रहा, और किसानों ने फायदा हो रही। जो सब देखत भाई जो इन्हें बहुत पहले कर दो चाहते, बहुत पहले जब पंजाब में शुरू हो तो जब ही कर देते, लेकिन जो इन चुनाव के टाइम पे जो करवो, वो अन्य दल भी तो कह रहे, वो तो सरकारी खजाने को पैसा है, कौन जो ले कह रहा है जी अपने घर से दे रहे, वो तो खजाना सबको हो तो कौन उनको वाह। आखिरी प्रश्न, बड़े के नाते अगर आप भाजपा उम्मीदवार अरविंद पटेल को कोई नसीहत देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे?
अब देखो नसीहत मानी होती तो ये सब चीज़ें होती ही गया। वे नसीहत नहीं सुनत हो, जैसे भी अपने तय के होते थे कि वो समझत होते थे, कोई वातावरण के ढले पले होते, वे समझते हो बात मानते। ये तो उन्हें पता ही नहीं है। वे तो एक ऐसे है कि उन्हें तय के नैते को तो न सील रहो न संकोच रहो, उन बेहिचक होकर गलत आदमियों को साथ दो और गलत काम कराए। इको जो खामियाजा उन्हें बहुत गंभीर खामियाजा आगे भोगना पड़ा है। हमारे साथ मौजूद थे गोविंद सिंह टोरिया। उन्होंने साफ एवं स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा राजनगर विधानसभा से चौथे नंबर और यहाँ से बीएसपी की बड़ी विजय होगी।